गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी लंबी और उलझी हुई थीं कि वे जमीन पर रेंगती हुई लगती थीं। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता तो वो पेड़ और भी डरावना दिखने लगता। गांव वाले उसे भूतिया पेड़ कहते थे। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक भयंकर राक्षस का वास था। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो वर्षों पहले उस बरगद के पास एक काला जादूगर आया था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से वहां तंत्र मंत्र किया और गलती से एक दुष्ट आत्मा को बुला लिया। वो आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। धीरे धीरे वो आत्मा एक राक्षस में बदल गई और अब जो भी उस पेड़ के करीब जाता वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। गांव के लोग दिन में तो उस पेड़ के पास से गुजर जाते, लेकिन शाम होते ही उस तरफ जाने से बचते। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, बच्चों के रोने की, औरतों के चीखने की और कभी कभी तो हंसी की आवाजें भी। एक दिन गांव के दो लड़के रोहन और अर्जुन, जो साहसी और जिद्दी थे, उन्होंने तय किया कि वो उस पेड़ के रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। आधी रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था तो रोहन और अर्जुन हाथों में टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे किसी जीव ने उन्हें पकड़ लिया हो। अचानक एक भयानक अट्टहास गूंजा। बरगद की शाखाओं के बीच से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर पेड़ की जड़ों जैसा काला और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शांति भंग करने की? राक्षस गरजा। रोहन ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम कौन हो और क्यों इस पेड़ पर हो। राक्षस हंसा और बोला, मैं इस पेड़ से बंधा हुआ हूँ। मुझे इस जादू से मुक्त करना चाहते हो तो अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर राक्षस से कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, लेकिन किसी की जान नहीं देंगे। ये सुनकर राक्षस गुस्से में आ गया। उसने अपनी लंबी शाखाओं जैसे हाथ बढ़ाए और दोनों को पकड़ लिया। तभी रोहन ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ों पर वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी ने जड़ों को काटा, राक्षस दर्द से चीख उठा। राक्षस ने कहा, रुको, अगर तुम इस पेड़ को पूरी तरह नष्ट करोगे तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जगह कभी हरी भरी नहीं रह पाएगी। सोच लो, क्या चाहते हो? रोहन और अर्जुन ने मिलकर फैसला किया कि इस दुष्ट आत्मा को खत्म करना ही सही है। उन्होंने पेड़ की जड़ों को पूरी तरह काट दिया। राक्षस की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और देखते ही देखते वो गायब हो गया। अगले दिन सुबह बरगद का पेड़ जलकर राख हो गया था। गांव वाले खुश थे, लेकिन उन्होंने ये भी कसम खाई कि इस जगह को फिर से पेड़ पौधों से भरा जाएगा। बरगद का वो भूतिया पेड़ तो खत्म हो गया, लेकिन रात की वो चीखें और राक्षस की अट्टहास कभी कभी गांव वालों के कानों में गूंज जाती।